मोहन अपने गांव का सबसे कुशल लोहार है। वह जो भी औजार बनाता है वह बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इसी वजह से वह बहुत घमंडी हो गया है और लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करता। वह हमेशा रामू जैसे सीधे साधे लोगों को नीचा दिखाता है। एक दिन गांव में एक त्योहार होने वाला था। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जो सबसे अच्छा औजार बनाकर लाएगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। मोहन यह सुनकर बहुत उत्साहित हुआ। उसने सोचा कि यह उसके लिए अपनी श्रेष्ठता साबित करने का सुनहरा मौका है। अगले दिन मोहन और रामू दोनों जंगल में लकड़ी काटने गए। रामू अपनी साधारण कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, जबकि मोहन अपनी तेज धार वाली कुल्हाड़ी से। अचानक रामू की कुल्हाड़ी टूट गई। वह बहुत परेशान हो गया। मोहन ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, अरे मूर्ख, ढंग से काम करना नहीं आता क्या? अब जाओ और भूखे रहो। रामू उदास होकर वापस जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। बाबा की कुल्हाड़ी बहुत पुरानी और जंग लगी हुई थी, लेकिन वह बिना रुके काम कर रहे थे। रामू ने बाबा की मदद करने की पेशकश की। बाबा ने मुस्कुराकर उसकी मदद स्वीकार कर ली। रामू ने अपनी टूटी हुई कुल्हाड़ी को छोड़कर बाबा की मदद की। काम खत्म होने के बाद बाबा ने रामू को धन्यवाद दिया और उसे एक पुरानी तलवार दी और कहा, यह तलवार बहुत पुरानी है, इसे लेकर जाओ, हो सकता है यह तुम्हारे काम आए। रामू ने आभार व्यक्त किया और तलवार लेकर चला गया। इधर मोहन ने एक शानदार तलवार बनाई जिसे देखकर सभी दंग रह गए। वह गांव के मुखिया को अपनी तलवार दिखाने के लिए तैयार था। जब वह जा रहा था तो उसकी तलवार गलती से गिर गई और टूट गई। मोहन बहुत गुस्सा हुआ और उसने सोचा कि यह रामू की वजह से हुआ है, क्योंकि वह हमेशा उसके रास्ते में आता है। अगले दिन मोहन ने रामू के घर जाकर हंगामा किया। उसने रामू से झगड़ा किया और कहा, तुम्हारे कारण मेरी तलवार टूट गई, अब मैं मुखिया के सामने क्या लेकर जाऊंगा? रामू ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, भाई तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक और तलवार है जो मुझे एक बाबा ने दी थी, तुम इसे लेकर जाओ, हो सकता है यह तुम्हारे काम आए। मोहन ने रामू की बात नहीं मानी और उसे फिर से अपमानित किया। उसने कहा, तुम्हारी घटिया और पुरानी तलवार मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी जाकर बाबा को सबक सिखाता हूँ। मोहन गुस्से में जंगल में बाबा की झोपड़ी की ओर भागा। उसने बाबा से कहा, तुमने मुझे और रामू को आपस में लड़ा दिया, अब मुझे अपनी बनाई हुई सबसे अच्छी और सबसे महंगी तलवार दो। बाबा ने मोहन को ध्यान से देखा और उससे पूछा, तुम मेरी सबसे अच्छी तलवार क्यों चाहते हो? मोहन ने घमंड से जवाब दिया, क्योंकि मैं गांव का सबसे अच्छा लोहार हूँ, मैं ही उसके लायक हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए मोहन को एक शानदार चमचमाती तलवार दी। मोहन खुश होकर गांव की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई वह लोहे में बदल गई। मोहन हैरान रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह अपने घमंड की वजह से हार गया था। उधर रामू ने गांव के मुखिया के पास जाकर अपने द्वारा बनाई हुई सबसे अच्छी तलवार दी। मुखिया ने कहा, यह तलवार तो सोने जैसी चमक रही है, तुम गांव के सबसे अच्छे लोहार हो। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, यह बाबा का आशीर्वाद है। मोहन को अपने कर्मों का फल मिला। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर वह दयालु होता तो उसे वह मिलता जिसके वह वास्तव में हकदार था।